अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। मतलब कि हमें ये सारे रेडियंस में दिए हुए हैं, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या करना है, हमें रेडियंस में दिए हुए हैं उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। जो रेडियन वाला है उसको 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। मैंने आपको बताया भाई, जो रेडियन वाला है उसको 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे बस। तो अभी हमें रेडियन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। रेडियन दिया हुआ है 11/16, 11/16 रेडियन दिया हुआ, इसको हमने क्या करना है, 180/π से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारा डिग्री में आ जाएगा। 180/π, 180/π से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन जाएगा। अभी पाई की जगह मैं 22/7 लिख देता हूँ। मैं ऐसा बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। बस पाई की जगह 22/7 डाल रहा हूँ क्योंकि पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई इक्वल टू 22/7 होती है। 11/16 इंटू में 180 यहाँ पे 22/7 लिख दो, 22/7 ऐसे लिख दो। अब देखो गाइस, कई बच्चों की प्रॉब्लम आएगी कि कई बच्चे कहेंगे सर आपने जो पहले वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन फर्स्ट, उसमें तो आपने डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख दिया था 4π/3, 26/9, 26π/9। आपने यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 क्यों नहीं डाली। डाल यहाँ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादातर ना हम रेडियन, क्योंकि हमने ये रेडियन में निकालना है, रेडियन को हम ज़्यादातर ना ऐसे लिखते हैं, 4π रेडियन हो गया, 1π रेडियन, ऐसे मतलब रेडियन में ना हम पाई लिखते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू डाल दोगे 22/7 तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही होगा आपका। अगर यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी सही, अगर पाई की वैल्यू आप 22/7 यहाँ पे डाल के आगे इसको मल्टीप्लाई करते हो तो भी आंसर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब भी हम रेडियन में आंसर लिखते हैं ना, रेडियन में, तो ज़्यादातर हमारा ऐसे आंसर हम लिखते हैं जैसे पाई रेडियन, 2π रेडियन, 7π रेडियन, 22π रेडियन, ऐसे हम पाई में आंसर लिखते हैं रेडियन का। इसलिए हमने यहाँ पे पाई में छोड़ दिया, क्योंकि जब हम आंसर लिखते ही हैं, जब हम रेडियन में लिखते हैं तो हम पाई में आंसर लिखते हैं, पाई रेडियन, 2π रेडियन, 3π रेडियन। तो हम इसको ज़बरदस्ती लंबा क्यों करें, तो हमारा यहीं पे आंसर खत्म हो जाता है। अब ऐसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे हम कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि हमारा आंसर आ रहा है 2/π डिग्री, 2/π डिग्री, या हमारा कोई आंसर आ रहा है 6/π डिग्री। ऐसे आपने कभी भी नहीं सुना होगा, कभी भी हम ऐसे नहीं लिखते। हम पाई की वैल्यू कभी भी डिग्री में नहीं लिखते, पाई डिग्री ऐसे भी कभी नहीं सुना होगा आपने, 2π डिग्री ऐसे कभी भी नहीं सुना होगा। डिग्री में कभी भी हम पाई नहीं लिखते, रेडियन में लिख लेते हैं। तो अगर हम डिग्री में पाई नहीं लिखते तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू डाल देते हैं। पाई इक्वल टू कितना आ गया, 22/7। तो बस अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा ये, 11/16 इंटू में 180 में 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू में 7, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है जब भी कुछ ऐसा हो 2/7 में 3/5 ऐसे कुछ हो तो ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होती है और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। तो ये कितना आ जाता है, देखो 5 वाली वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई होती है और 3 वाली वैल्यू 7 के साथ मल्टीप्लाई होती है, मतलब नीचे वाली सबसे ऊपर के साथ और बीच वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो आंसर क्या आ जाता है, 2 × 5, ये वाला 5 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 7 × 3, ये वाला इधर चला जाएगा ना, 3 वाला इधर चला गया, 3 × 7, तो ये ऐसे आंसर आता है। अब ऐसे ही है ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180/1 नहीं लिख सकते इसको हम ऐसे, देखो 180/1 अपॉन में 22/7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 7 का मैंने 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 22 का मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये किया देखो 180 × 7 और 22 × 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये मैंने आपको समझाया ये प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट ही लिखता हूँ, जब किसी के अपॉन में 22/7 आ जाए तो 7 वाला पार्ट ऊपर, 22 नीचे, डायरेक्ट लिखते हैं हम तो। आप भी डायरेक्ट लिखो, ऐसे कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। देन अब इसको काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो। 11 2 पे कट जाएगा, ये कट गया इतना। देन ये कट जाएगा 2 8 × 16, 2 90 ज़ा, देन कटेगा ये 2 4 ज़ा और ये 2 45 ज़ा, इतना हो गया हमारा। तो अब और कुछ तो कट नहीं रहा तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, कितना आ जाएगा 45 × 7, 45 × 7 करके देख लो, 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35 और 7 4 ज़ा 28, 315 आ जाएगा ये, 315 और नीचे आ जाएगा 4 2 ज़ा 8। तो हमारा इतना डिग्री में आंसर आ गया, 315/8 डिग्री, सही है। अब यहाँ तक तो हमारा आंसर सही है बिल्कुल, पर अगर आप यहीं पे छोड़ देते हो तो गलत हो जाएगा,
क्योंकि हम डिग्री यहाँ पे ना, हम डिग्री में कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे 2/5 डिग्री या 6/10 डिग्री, मतलब डिवाइड में नहीं लिखेंगे। हम डिग्री में ऐसे ही लिखते हैं 215 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। हम डिग्री में हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, सबको पता है। कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे 315/8 डिग्री या 220/5 डिग्री, ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिग्री नहीं लिखते। तो अब इसको क्या करेंगे, इसका क्या प्रोसेस है, इसके बाद हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, उस मिनट के बाद उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। इसका ये प्रोसेस है। तो ये कैसे होगा, 315 को 8 से डिवाइड कर दो। देखो 315 है, उसको 8 से डिवाइड कर दो। जो भी हमारा क्वोशंट आएगा वो तो हमारा डिग्री बन जाएगी। इसको 8 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24, बचा कितना, 31 में से 24 गए, 7 बचा, नीचे आ जाएगा 5। देन ये कितना आ जाएगा, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 9 पे जाएगा ये, 8 9 ज़ा 72। फिर क्या बचा, 3। बस यहीं पे हम छोड़ देंगे, इसमें हमें रिमाइंडर बचाना होता है। इसके बाद ये मत करने लग जाना कि डेसिमल लगा के 0 लगाया, फिर 0 नीचे उतारा। पूरा डिवाइड नहीं करना, बस जितना हो गया उतना हो गया। उसके बाद हमने 0 डेसिमल लगा के 0 नीचे उतारो, ये वाला प्रोसेस नहीं करना। अब देखो जो भी हमारा क्वोशंट है, ये हमारा क्वोशंट आया, तो ये तो हमारा हो गया डिग्री, 39 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ये तो सबसे पहले वाला 39 डिग्री। और बाकी क्या बचा, यहाँ पे लिखेंगे प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा, 3 अपॉन में 8 डिग्री। ये हमारा अभी तक का हमारा ये आंसर है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वोशंट आया वो तो 39 डिग्री लिख दिया हमने। फिर उसके बाद प्लस करेंगे रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। डिवाइजर क्या है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो 3/8 करेंगे, हमेशा ये करेंगे, रिमाइंडर बाय डिवाइजर, प्लस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे रिमाइंडर बाय डिवाइजर। रिमाइंडर कितना है 3, डिवाइजर कितना है 8, हमने ये लिख दिया। उसके ऊपर डिग्री का साइन। देन अब देखो ये हमारा डिग्री में आया। अब पहले वाला तो हो गया, ये तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 39 डिग्री। अब ये जो डिग्री है ना, हमने इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस वाले चीज़ को हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मैंने आपको बताया था। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो 3/8 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 3/8 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 60 को 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/8 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने मिनट हो गए हमारे। अब इसको जो कट रहा है ये काट दो, क्या आ जाएगा ये हमारा, 2 4 ज़ा 8, 2 30 ज़ा, और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, देखो 2 2 ज़ा 2 15 ज़ा, सही है। और कुछ तो नहीं कट रहा, और कुछ नहीं कट रहा, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो। तो कितना आ जाएगा हमारा ये, यहाँ पे करा हमने 3/8 को यहाँ पे इंटू में कर दो 60, सही है। यहाँ पे इतना किया हमने। फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 39 डिग्री प्लस जो ये चीज़ हमने करी है, ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे ना, 3 × 60 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। देन इसको काट के दिखा देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा 39 डिग्रीज प्लस इसको जब हमने काटा ये कितना आया था, 15 3 ज़ा 45 अपॉन में कितना बचा था 2, ये आ गया हमारा मिनट में आंसर, सही है ना। देखो यही तो किया था हमने, 3 × 60 था ना, देखो 60 × 3 अपॉन में 8, इसी को हमने मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाला था। कितना आंसर आया था, 15 × 3 अपॉन में 2, यही मैंने यहीं पे तो लिखा है। 15 × 3 कितना हुआ, 45 अपॉन में 2, ये चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे, बस इसको इसकी जगह। अब आ गया मेरा 45 अपॉन में 2 मिनट में आ गया ये। अब ये फिर फ्रैक्शन में आ गया। अगर ये फ्रैक्शन में नहीं आता, अगर खाली ऐसे आता 45 मिनट ऐसे आता सिर्फ, तो मैं यहीं पे छोड़ देता। अभी मेरा फिर फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में मैंने आपको कहा नहीं लिखना, तो अब ये दोबारा फ्रैक्शन में आ गया है, तो क्या करेंगे, 45 को 2 से डिवाइड करो। 45 को 2 से डिवाइड करते हैं, 45 डिवाइडेड बाय 2, जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा वो हमारा फाइनल मिनट हो जाएगा। तो 2 को 45 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 22 ज़ा हो जाएगा, ये 2 22 ज़ा 44 हो जाएगा ना ये, सही है। 2 22 ज़ा 44 होता है। देन बाकी क्या बचा, 1 ऐसे का ऐसी, और कुछ कटेगा ही नहीं, बस ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ये हमारा डिवाइजर है। तो मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन जो होगा तो वो तो हमारा फाइनल आंसर हुआ। अभी हमारा मिनट में चल रहा था, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 22 मिनट। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 39 डिग्रीज प्लस 22 मिनट, फिर प्लस करेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया प्लस करना है, प्लस रिमाइंडर बाय क्वोशंट। रिमाइंडर कितना है हमारा 1 अपॉन में क्वोशंट कितना है
रिमाइंडर बाय सॉरी डिवाइजर होगा ना, रिमाइंडर बाय डिवाइजर, तो रिमाइंडर मेरा 1 है और डिवाइजर है मेरा 2। यहाँ पे हमने रोक दिया, सही है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो मेरा 1/2 है ये मिनट में आया, क्योंकि मैंने अभी तो सारा कुछ सब कुछ मिनट में ही रखा है ना, रखा हुआ है ना यहाँ पे देखो। ये 45 मेरा क्या था, 45 मिनट में था। 2 भी मेरा क्या था, मिनट में ही था, 45/2। ये दोनों मिनट में ही थे, मैंने इन्हीं दोनों को तो डिवाइड किया। तो अभी मेरा जो आंसर आया ये सारा मिनट में ही आया, 22 मिनट और 1/2 मिनट। देन अब जो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है मुझे इसको हटाना है। अब इसको हटाना क्या करूँगा, मेरे को पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट में मुझे पता है 60 सेकेंड्स होते हैं, सबको पता है ये। देन अब ये 1 मिनट में 60 सेकेंड्स है, तो 1/2 में कितने मिनट, 1/2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, यहाँ पे कर दो बस, इंटू में 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 1/2 में कितने होंगे, 1/2 इंटू 60। देन अब इसको काट दो, 230 था, बस खत्म, और कुछ कट ही नहीं रहा। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 39 मिनट 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस कितना आ जाएगा, 30 है ना, 30 सेकेंड्स। दैट्स इट, ये हमारा फाइनल आंसर। इन क्वेश्चंस की आपको कम से कम भी 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है, तब जाके अच्छी तरह समझ आएंगे, सही है। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो पाई को 22/7 डालना है। क्यों डालना है मैंने आपको वो बता दिया था। उसके बाद क्या करना है, कोई भी चीज़ को फ्रैक्शन में नहीं रखना हमें। जैसे हमें फ्रैक्शन में आंसर दिखा तो हम उसको तोड़ के लिखेंगे। अगर यहाँ पे देखो हमारा डायरेक्ट आंसर आता 315 डिग्री आता, जैसे हमारा यहाँ पे आंसर आता 315 डिग्री, अगर हमारा आंसर आता तो हम यही छोड़ देते। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया 315/8 डिग्री, तो यहाँ मेरी दिक्कत हो गई। तो इसलिए फिर मैंने सोचा अब इसको मैंने डिग्री में प्लस सेकंड में, डिग्री में प्लस मिनट्स में लाना पड़ेगा। तो फिर मैं मिनट्स में लेके आया इसको। फिर मैंने देखा मिनट से अब सेकंड में भी लाना पड़ेगा, क्योंकि मिनट भी मेरा इसमें आ रहा था फ्रैक्शन में। मिनट भी अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो फिर मुझे इससे भी छोटा जाना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा इससे भी छोटा जाता हूँ, फिर मैं सेकंड्स पे चला गया, फिर सेकंड्स में मेरा आंसर आ गया। अगर सेकंड्स फ्रैक्शन में आता मेरा, सेकंड्स अगर मेरा फ्रैक्शन में आता तो उसको बस हम फाइनल आंसर ही लिख देते। सेकंड्स अगर ऐसे मेरा फ्रैक्शन में आता 2/3 ऐसे आता, 2/3 सेकंड्स, तो मैं इसको ऐसे डिवाइड करके 2/3 कितना होता, 3 0 0 बचा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 0 0 होगा ना, यहाँ पे 3 0 0 बचा 2। देन फिर अब ये इसको पूरा ढंग से डिवाइड करेंगे। देन यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल, डेसिमल से 0 उतारेंगे, कितना आ जाएगा 3 6 18, फिर बचा 2, फिर यहाँ 0 उतारेंगे, फिर बार बार ये तो 20 आता जाएगा, 3 6 18, तो 0.66 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा, 0.66 सेकेंड्स आंसर, सही है। इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। 0.66 सेकेंड्स को अगर आपने वो करना हो राउंड ऑफ, तो क्या करेंगे, इसको 1 सेकेंड लिख दो। 0.66 तो एक तरह का 1 सेकेंड ही हो गया ना, दैट्स इट, और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट, और आंसर आया हमारा ये, दैट्स इट, फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें दे रहा है -4 रेडियन। इस -4 रेडियन को हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो मतलब हम क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। मैंने आपको बताया था जब भी रेडियन में डिग्री में करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये हमें रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में कर देंगे तो क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो गाइस क्या करना है, जब भी हमारा कोई भी माइनस में दिया हो ना तो उसको प्लस में करके लिख लो। टेक 4 रेडियन, टेक इट एज 4 रेडियन या +4 रेडियन, एक ही बात है, +4 रेडियन। फिर जब हम एंड में सारा आंसर निकाल देंगे, एंड में बस माइनस लगा देंगे आंसर के आगे, तो हमारा सेम ही आंसर निकलता है। माइनस को हम लेके नहीं चलते, वरना हर लाइन में हमें माइनस माइनस बार बार लगाना पड़ता है। तो इसको हम प्लस लेके चलते हैं, एंड वाले आंसर के आगे माइनस लगा देते हैं, आंसर हमारा सही आता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देन इसको 4 रेडियन ले लेंगे, ये हमारा 4 रेडियन आ गया। इस रेडियन को मुझे 180/π से मल्टीप्लाई करना है, तभी डिग्रीज में बनेगा। तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैंने क्या आपको बताया था, पाई की जगह 22/7 लिखना है, तो यहाँ पे लिख दो 4 इंटू में 180 अपॉन में पाई की जगह क्या लिख देंगे 22/7, 22 यहाँ पे और 7 ऊपर चला जाएगा। देन अब देख लो जो जो कट रहा है उसको काट दो, 2 2 ज़ा 2 11 ज़ा, और तो कुछ नहीं कट रहा देख लो। और मैंने देखा 7 से भी कुछ नहीं कट रहा, 180 है ये भी कुछ नहीं कट रहा, और कुछ नहीं कट रहा, तो बस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके लिख दो और नीचे वाले लिख दो बस। तो कितना आ जाएगा ये 180 इंटू 2 360 हो जाएगा, और 360 इंटू में 7 कितना आ जाएगा 2520 आ जाएगा, ये 2520 अपॉन में 11 ऐसे कैसे। अब ये आ गया मेरा डिग्रीज में, डिग्रीज में मेरा आंसर आ गया।
अब देखो मैंने आपको गाइस क्या बताया था, डिग्रीज में तो मेरा ये आंसर आ गया, पर ये मेरा फ्रैक्शन में है, मेरी डिग्रीज फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो मैं फिर आगे इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा, अगर मिनट भी मेरा फ्रैक्शन में आएगा तो फिर मैं मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा। मेरा आंसर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए डिग्रीज में, ठीक है। जैसे 2/5 डिग्री, 6/7 डिग्री, ऐसे फ्रैक्शंस में नहीं आना चाहिए। खाली ऐसे आए जैसे 2520 डिग्री, अगर ऐसे आता तो मैं लिख देता सही आंसर, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा ऐसे नहीं आ रहा, फ्रैक्शंस में आ रहा है। जब फ्रैक्शंस में आएगा तो मैंने आपको बताया डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड कर दो। 2520 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 11, तो कितना आंसर आ जाएगा करके देख लो। 11 2 ज़ा 22 बचा 3, नीचे आ जाएगा 2, फिर 11 2 ज़ा 22 हो जाएगा, फिर बचेगा 10, फिर ये वाला 0 नीचे उतार दूंगा, 11 9 ज़ा 99, तो बाकी क्या बचा 1। दैट्स इट, हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। फिर इसके बाद ये नहीं करेंगे कि डेसिमल लगा के 0 उतारें फिर इसको और आगे डिवाइड करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। हमें रिमाइंडर चाहिए होता है। 11 हमारा आ गया, ये होता है डिवाइजर, और हमारा क्वेश्चन का आया 229, हमारा क्वेश्चन आया ये। तो जो क्वेश्चन आएगा वो डिग्री आ जाएगी हमारी। तो कितना आ गया 229 डिग्रीज, फिर प्लस करके लिखेंगे क्या, रिमाइंडर बाय डिवाइजर। रिमाइंडर कितना है 1, अपॉन में डिवाइजर कितना है 11 डिग्रीज, इतना आ गया। अब ये जो मेरा फ्रैक्शन में जो डिग्रीज आई है ना, इसको मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है। इस चीज़ को मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा, कैसे करूंगा मुझे पता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1/11 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 1/11 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको, 60 इंटू में 1/11, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू में 60। ये जो जितनी चीज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सारा रफ वर्क है, सही है। 1 डिग्री अपॉन में 1/11 डिग्री इंटू में 60 आ गया, तो ये आ गया मेरा। इसको देखो अभी ये कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो ये आ गया, बस इसको मिनट में लिख दो, क्योंकि मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 1/11 डिग्री को 60 से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो सारा मिनट में बन गया ना, ये वाला पार्ट सारा मिनट हो गया अब, क्योंकि मैं 60 से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ डिग्री को। तो ये कितना आ जाएगा 229 डिग्रीज प्लस 60/11 हो जाएगा, 60/11 मिनट्स, ऐसे लग जाएगा इसके आगे। अब मैंने देखा ये फिर फ्रैक्शन में आ गया मेरा मिनट्स। अगर मिनट्स यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं आता, खाली आता जैसे 60 मिनट आता, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता। अब मेरा ये फिर फ्रैक्शन में आ गया, अब फ्रैक्शन में आ गया तो फिर डिवाइड करूंगा मैं, फिर डिवाइड करते हैं इसको। 60/11 है, 60 को 11 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 11 5 ज़ा 55, बचा 5, बस इतने करेंगे। जो जो क्वेश्चन आया मेरा वो आ जाएगा मिनट, क्योंकि यहाँ पे मिनट चल रहा है मेरा। तो क्वेश्चन क्या आ गया मेरा मिनट, क्वेश्चन है मेरा 5, तो 229 डिग्रीज प्लस 5 मिनट्स, इतना आ गया। उसके बाद प्लस क्या करेंगे 5/11, प्लस करेंगे यहाँ पे 5/11 मिनट्स। रिमाइंडर बाय डिवाइजर करेंगे ना, मैंने आपको बताया रिमाइंडर ये रहा, डिवाइजर मेरा ये रहा, तो रिमाइंडर बाय डिवाइजर किया मैंने 5/11 मिनट्स। अब मैंने देखा ये जो चीज़ मेरी फ्रैक्शन में है ना, इसको मुझे सेकंड्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट्स हो रहे हैं इधर, ये 5 मिनट्स हो रहे हैं, ये तो सही हो गया, इतना मेरा आंसर सही आ गया बिल्कुल। उसके बाद जो ये प्लस में आया ना, ये इसमें ये गड़बड़ है 5/11 मिनट्स। अब इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा, तो सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट होंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5/11 में क्या होंगे, इंटू में 60 कर देंगे बस। तो ये वाला पार्ट मेरा सारा क्या हो गया, सेकंड्स हो गया, सेकंड्स, सही है। तो इसको लिख दो अब इसके बाद 229 डिग्रीज प्लस 5 मिनट्स, सही है। ये 5 6 हो जाएगा 30, 300 हो जाएगा, 300 मिनट अपॉन में 300 अपॉन में 11 मिनट्स हो जाएगा। ये मिनट्स कह रहा हूँ, सेकंड्स हो गया ना यार, क्योंकि ये तो सारा मेरा सेकंड्स में है। तो 5 6 30 लिखा, 0 0 मैंने ऐसी लगाई, अपॉन में 11, ये सारा सेकंड्स में है, तो मैंने इसी को तो सॉल्व करा सारा, तो 300 अपॉन में 11 सेकंड्स आ गया है। अब ये फिर मेरा फ्रैक्शन में है। अब जब मेरा सेकंड्स वाला पार्ट फ्रैक्शन में होता है ना, तो फिर मैं ना हार मान जाता हूँ, ये समझ लो कि जब मेरा सेकंड्स भी मेरा फ्रैक्शन में आ गया, तो इसके बाद तो मैं और कोई छोटी यूनिट्स ला ही नहीं सकता, सेकंड्स तक ही होगी मेरी। तो बस मैं इसको पूरा ढंग से डिवाइड करके आंसर लिख देता हूँ। तो 300 डिवाइडेड बाई 11 कर दो, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 300 डिवाइडेड बाय कर दो 11, कितना आ जाएगा 11 2 ज़ा 22, बचा 8, नीचे आ जाएगा 0,
फिर कितना आ जाएगा 11 7 जा 77, इसको यहाँ लिख दो ना, 27 आया अभी, 11 7 जा 77, बच्चा कितना 3, फिर नीचे डेसिमल लगा के 0 उतार दूंगा, पूरा ढंग से इसको डिवाइड कर दो, जितना कटेगा काट देंगे। 11 2 जा 22 हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 11 2 जा 22, फिर बचा कितना 8, ये फिर दोबारा 8 आ गए, यहाँ भी हमारा 8 ही था, तो इसको बस यहीं पे छोड़ देंगे। तो हमारा कितना है 27.2, 27.2 को राउंड ऑफ करके लिख दो बस, 27 सेकेंड्स बन गया ये, 27 सेकेंड्स। इसको बस मैंने डिवाइड किया अच्छे से ढंग से और कुछ नहीं किया, बाकी सारा ऐसे कैसे। ये हमारा फाइनल आंसर 229 डिग्रीज प्लस 5 मिनट्स प्लस 27 सेकेंड्स, ये हमारा आंसर हो गया। दैट्स इट। इसको अब आप चाहे तो इसको ऐसे करके लिखना है तो लिख दो 229 डिग्रीज 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स, ये दोनों एक ही बात है, बस बीच में से मैंने प्लस हटा दिए। चाहे प्लस लिखे रहो, यहाँ तक भी सही है, और इसके बाद अगर ये लिख दोगे तो ये भी बिल्कुल सही है। देन अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लेके चले थे, देखो -4 लेके चले थे हम यहाँ से। अब यहाँ -4 की जगह हमने क्या लिया था, -4 की जगह +4 ले लिया था ना, तो असली में तो हमारा -4 था ना, तो आंसर के आगे बस माइनस लगा देंगे, यही मैंने आपको बताया था। लास्ट में बस आंसर के आगे माइनस लगा दो, ये हमारा आंसर। या ऐसे लिख देना ना, हमारा जो आया है +4 इज इक्वल टू क्या आया है 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स, या और -4 क्या होगा ये लिख दो बस, -4 के आगे बस इस आंसर के आगे हमारा माइनस लग जाएगा। 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स, दैट्स इट, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 2 हो गया कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 5π/3 है, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये हमें रेडियन में दिया हुआ है। 5π/3 को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं करना। तो क्या आ जाएगा 5π/3 इंटू में कर देंगे 180/π, तो ये क्या आ जाएगा हमारा डिग्रीज में आंसर आ जाएगा। सही है। देन ये मैंने पाई से पाई काट दिया, जो कट रहा होता है उसको काट दिया करो सबसे पहले, पाई से पाई काट दिया। देन क्या कट रहा है 360 से ये कट जाएगा। देन और कुछ तो नहीं कट रहा, और कुछ नहीं कट रहा, तो मेरा कितना आ गया 60 इंटू में 5 कितना आ जाएगा 300 डिग्रीज। अब गाइस मैंने आपको बताया था जब भी मेरा फ्रैक्शन में हो तब तो मुझे आगे करना होता है, अब मेरा फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, डायरेक्ट 300 ही आ रहा है, तो मैं बस यहीं पे छोड़ दूंगा। अगर यहाँ पे मेरा ऐसे आता 300/11 डिग्रीज ऐसे कुछ आता, फ्रैक्शन में आता, तो फिर मैं इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट करता। अगर मिनट्स में मेरा फ्रैक्शन में आता तो फिर मैं उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करता, पर इधर तो मेरा फ्रैक्शन में आ ही नहीं रहा, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ रहा है, तो बस मैं लिख दूंगा यहीं पे, खत्म क्वेश्चन। देन अब देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है हमारा 7π/6। अब ये हमें रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री इसमें कन्वर्ट करना है, वही 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 7π/6 इंटू में 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो जो कट रहा है उसको काट दो, पाई से पाई गया। देन ये 630 से हो जाएगा, और कुछ तो नहीं कट रहा, बस दैट्स इट। कितना आ गया हमारा 7 3 21, और 0 ऐसे कैसे 210 डिग्री से आंसर। ये भी ऐसे ही करना था, बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन 2 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। मतलब जो एक व्हील है ना वो 360 बार ऐसे रेवोल्यूशन करता है इन 1 मिनट में, मतलब 360 बार ऐसे घूमता है, पहिया 360 बार घूमता है 1 मिनट में। फिर कह रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। मतलब कह रहा है बताओ 1 सेकंड में कितना घूमेगा, 360 बार तो घूमता है 1 मिनट में, कह रहा है 1 सेकंड में बताओ कितना डिग्री एंगल से घूमेगा। तो हम बता देते हैं, जो लिखा सबसे पहले क्वेश्चन में वो लिख लो। आंसर थर्ड हमें लिखा है 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन बना रहा है, तो यहाँ पे लिख लो ऐसे 1 मिनट में इज इक्वल टू कितने रेवोल्यूशन बन रहे हैं 360 रेवोल्यूशंस। सही है। अब मुझे यहाँ पे 1 सेकंड की बात हो रही है, मैंने देखा मुझे 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 1 सेकंड का निकाल देता हूँ, 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन कर रहा है निकाल देते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 60 सेकंड्स में 360 रेवोल्यूशंस कर रहा है, 360 रेवोल्यूशंस। सही है। 60 सेकंड्स में 360 रेवोल्यूशन कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, तो यहाँ पे लिख दो 1 सेकंड्स में इज इक्वल टू 60 नीचे चला जाएगा, 360/60 रेवोल्यूशंस करेगा ये।
सही है, 0 से 0 गया, 6 से चला जाएगा, ये बचा क्या 6 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 रेवोल्यूशंस। अब ये मेरा 99% आंसर खत्म हो गया, रेवोल्यूशंस 1 सेकंड में। अब मेरा 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशंस तो मैंने निकाल दिया। मैंने कहा 1 मिनट में 360 बार घूमता है वो, और 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा 6 बार घूमेगा। सही है, मैंने इतना निकाल दिया। अब मुझे पूछ रहे हैं थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, मतलब मुझे एंगल निकालने के लिए पूछ रहे हैं। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। अब मुझे इसका एंगल निकालने के लिए पूछ रहे हैं। अब गाइस मैंने आपको बताया था, एक चीज ध्यान करो, मैंने आपको बताया था जब भी कोई सर्कल हो ना, उसका एंगल क्या बनता है 360 डिग्री। जब कोई एक सर्कल ऐसे घूम जाए ना पूरा का पूरा, वो 360 डिग्री एंगल होता है पूरा का पूरा। अगर जैसे देखो मेरा इतना ही घूमता, आधा आधा सर्कल घूमता, तो ये 180 डिग्री होता है। अब ये यहाँ से चालू हुआ, ऐसे घूमते 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 पूरा ऐसे आ गया एक, ये एक रेवोल्यूशन हो गया। तो मतलब ये क्या हो गया, पूरा 360 डिग्री हो गया। जो एक सर्कल का एंगल बनता है वो मुझे 360 डिग्री का बनता है। अब जैसे देखो यहाँ से चालू होता और यहाँ पे खत्म हो जाता है, ऐसे यहाँ से चालू हो गया यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये 180 डिग्री एंगल बनता ये, क्योंकि ये सेमी सर्कल बना है। अगर ये ऐसे पूरा नीचे ऐसे और ले जाते हैं, हम पूरा सर्कल बना देते हैं इसको, तो ये पूरा एंगल क्या हुआ 360 डिग्री एंगल हुआ। तो मतलब मुझे इतना पता लग गया, एक रेवोल्यूशन में जब एक बार ऐसे पूरा का पूरा पहिया घूमेगा, ऐसे घूम के ऐसे वापस आ जाएगा ये पूरा, तो मतलब ये 360 डिग्री एंगल बनाएगा। सही है, इतना तो सब समझ गए। जब एक बार पहिया घूमेगा तो 360 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, इन वन रेवोल्यूशन व्हील मेक्स 360 डिग्रीज एंगल। सही है। अब मुझे गैस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रेडियंस में निकालना है, पर मुझे तो डिग्री में पता लगा। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी, याद कर लो, कि हमारा जो 1 पाई होता है ना, 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। मैंने आपको बताई थी ये, चाहे आप यहाँ पे देख लो। ये देखो, मैंने आपको बताया था कि 1 पाई होता है वो 180 डिग्री होता है। जब मैंने आपको बेसिक्स बताए थे सारे, 1 पाई हमेशा 180 डिग्री होता है, मैंने आपको बताया हुआ। तो यहाँ पे डाल दो बस, 1 पाई मेरा 180 डिग्री होता है, तो 2 पाई तो 360 डिग्री होगा। 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। तो मतलब मेरा एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री की जगह मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता 2 पाई एंगल, 2 पाई रेडियन, मतलब 2 पाई रेडियन, क्योंकि ये मेरा जो पाई चल रहा है रेडियन में होगा, यहाँ पे ऐसे होता है रेडियन। 360 डिग्री को हम 2 पाई भी कह सकते हैं, जैसे 180 डिग्री को 1 पाई कहते हैं, 360 डिग्री को 2 पाई कह सकते हैं, 2 पाई रेडियन। तो मतलब मुझे क्या पता लगा, 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल बनेगा, क्योंकि 360 देखो 1 रेवोल्यूशन में मेरा 360 डिग्री एंगल बन रहा था। ऐसे देखो ना, 1 रेवोल्यूशन में इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल बन रहा है। 360 डिग्री को मैं क्या कह सकता हूँ 2 पाई एंगल, 2 पाई रेडियन। तो मतलब मेरा एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल बन रहा है, तो 6 रेवोल्यूशन में कितना बनेगा, दैट्स इट, ये हमारा आंसर। रेवोल्यूशन में 6 रेवोल्यूशन में क्या बनेगा, 2 पाई इंटू में 6, 2 पाई इंटू में 6 कितना हो गया, 6 2 12, 12 पाई रेडियन आंसर। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अगर हमें डिग्रीज में निकालने के लिए कहते तो 360 डिग्री इंटू में 6 कर देते, जैसे अभी हमने 2 पाई इंटू में 6 किया। अगर हमें डिग्रीज में यहाँ पे कहते हैं डिग्रीज में निकालो, तो हम यहाँ पे 360 इंटू में 6 कर देते, हमारा फाइनल आंसर निकल जाता है डिग्रीज में। अब हमें रेडियन में बोला था तो हमने रेडियन में निकाल दिया। बस एक चीज हमेशा याद रख लेना, 1 पाई होता है 180 डिग्री, ये बहुत बार यूज होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री में, 100 बार कम से कम यूज हो जाएगा ये। 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, याद रख लेना, और 2 पाई 360 डिग्री होगा ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन 3 हो गया हमारा कंप्लीट।